आज हरियाणा की जमीन पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई है। एक 19 साल की बच्ची मनीषा, जिसका पहले अपहरण किया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है, उसका गला काट दिया जाता है और उसके चेहरे पर एसिड डालकर उसको जला दिया जाता है और उसके शव को सड़ने के लिए खेतों में फेंक दिया जाता है। और ये सब कुछ आज हो रहा है, कोई पुरानी कहानी नहीं, ये आज के दिन की कहानी है। जब पहली बारी मनीषा के पिताजी पुलिस के पास गए तो पुलिस का कहना था, अरे भाग गई होगी, किसी से शादी कर ली होगी, शाम तक वापस लौट के आ जाएगी। जरा सोचिए, अगर उसी दिन उस पुलिस के थानेदार ने या एसएचओ ने अगर कार्रवाई की होती तो आज मनीषा बहन हमारे बीच में होती, वो जिंदा होती, उसको कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन ना तो प्रशासन की कभी नींद टूटी है, ना टूटेगी, क्योंकि गरीब इंसान को इस देश में इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ मिलती है तो तारीखें, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, या फिर उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। आज सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं है, ये सवाल हर बहन बेटी की सुरक्षा का है। और अगर आज हम अब भी नहीं उठे तो कल को ये हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है और हम भी सिर्फ इंसान की गुहार लगाते रह जाएंगे और हमारी आवाज को भी दबा दिया जाएगा। अगर आज इन दीदी के साथ हुआ है तो कभी हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर पुलिस, हमको ऐसे लगता था कि पुलिस है तो हम सेफ है, अगर पुलिस ने ऐसा काम कर दिया तो हम तो बिल्कुल अनसेफ है। मनीषा एक बड़े ही गरीब परिवार की बेटी थी। पिता मजदूरी करके घर चलाते थे और मनीषा के सिर्फ दिल के कुछ ही ख्वाब थे कि वो पढ़ाई लिखाई कर कर अपने पिता का बोझ बांट सके, अपने घर का खर्चा चला सके। वो दिन में एक प्लेवे स्कूल में काम करती थी जहां से उसको 6,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी और मनीषा का सिर्फ एक ही सपना था कि वो बीएससी नर्सिंग करके एक नर्सिंग ऑफिसर बन सके। 11 अगस्त को स्कूल खत्म हो जाने के बाद मनीषा ने अपने पिताजी को कॉल करके कहा, पापा आज मैं कॉलेज जा रही हूँ नर्सिंग फॉर्म भरने की जानकारी लेने। यानी 11 अगस्त को वो पहला दिन था जब मनीषा अपने सपने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने वाली थी और फिर कभी लौट कर ना आई। 11 अगस्त शाम के 6:30 बजे मनीषा का एक आखिरी फोन कॉल आया अपने पिताजी को, लेकिन बेल सिर्फ 10 सेकंड के लिए रिंग हुई और तुरंत फोन कट गया। जब दोबारा बैक कॉल किया गया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पिताजी घबराहट में तुरंत कॉलेज पहुंचे, लेकिन कॉलेज के गेट पर 3 बेवड़े बैठे हुए थे जिन्होंने फुल दारू पी रखी थी और उनके पिताजी को अंदर नहीं जाने दिया। पिताजी ने 112 पर कॉल करके पीसीआर को बुलाया और जब पुलिस आई तो पुलिस ने कहा, अरे बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, भाग गई होगी, कल शाम तक या आज शाम तक वापस आ जाएगी, वेट करो। पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूं मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। उस वक्त कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई। पिताजी ने जब सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा तो कहा गया पिछले 3 महीने से कैमरे ही बंद है और अगर चेक भी करने हैं तो 13 तारीख को जब प्रिंसिपल आएगा तब आप चेक कर लेना। उस कॉलेज के स्टाफ के साथ ही उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है? अब तक नहीं दिखाई दिखा दीजिए। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। पुलिस ने कदम कदम पर लापरवाही बरती। अगर उसी दिन प्रशासन ने अपनी आंखें खोली होती और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी होती तो आज मनीषा की जान नहीं जाती। अभी ड्यूटी कर रहे हो आप अभी अपना काम कर रहे हो, लेकिन उस टाइम शायद काम कर लेंगे तो इस बेटी की हत्या जो नहीं होती। सर देखो, पुलिस प्रशासन का इतना गंदा रवैया सर, पुलिस प्रशासन समाज की रक्षा के लिए जो बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। प्लीज उस कर्मचारी का ऐसा बयान कि वो लड़की भाग गई होगी, किस हद तक सही है सर? उस दिन पुलिस ने सिर्फ एक ही काम किया, मनीषा के पिताजी को ताने मारे गए, तेरी बेटी भाग गई होगी, शाम तक वापस आ जाएगी, शाम तक वेट कर ले, किसी के साथ शादी कर ली होगी। सोचिए, पिछले कुछ घंटों से आपकी बेटी लापता है और पुलिस प्रशासन ने आपकी मदद करने के लिए इनकार कर दिया। पहले 24 घंटे किसी भी वारदात में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेटी का फोन ट्रेस किया जा सकता था, सीसीटीवी चेक किए जा सकते थे, कॉलेज में घुसकर देखा जा सकता था कि बेटी यहां आई है कि नहीं आई है, लेकिन पुलिस की पीसीआर गेट से ही वापस हो गई। उन्होंने बिल्कुल जबरदस्ती नहीं की कि हमको अंदर जाके चेक करना है, एक बेटी का मामला है। और जो 112 में जो मुलाजिम थे उन्होंने उनसे कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापिस आ गए। संजय जी को वापिस सिंघानी गाँव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ एफआईआर कराओ। पुलिस ने कदम कदम पर उस कॉलेज को बचाने की कोशिश की, कदम कदम पर मनीषा के पिताजी को दबाव पर लाने की कोशिश की, बात को दबाने की कोशिश की और बच्ची की इसी वजह से आज जान चली गई। इसी वजह से मनीषा आज हमारे बीच में नहीं है। वारदात के 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा की लाश एक खेत में पाई जाती है और जिसकी हालत ऐसी थी जिसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। पूरे चेहरे को एसिड डालकर जला दिया गया था, आंखें तक निकाल ली गई थी, चेहरा जबड़ा उसके बालों में फंसा हुआ था, गर्दन को पूरा काट दिया गया था, सिर्फ हल्की सी बची हुई थी, शरीर के अंग तक गायब थे, सलवार थी और प्रशासन कह रहा है कि उसको किसी जंगली जानवर ने खा लिया, जबकि पूरे शरीर पर कोई घाव नहीं थे, कोई दाग नहीं थे, कोई कपड़े नहीं फटे हुए थे, कहीं से किसी जानवर ने खाया था और अगर खाया भी था तो सिर्फ मुंह ही क्यों खाया।
और अगर डीकंपोज भी हुई है बॉडी तो सिर्फ वो ही क्यों हुआ, और किसने काटा, और कौन सा ऐसा जानवर होगा जो सिर्फ गर्दन को इस तरह से काटे। तो पुष्टि हुई कि जहर खाने से मौत हुई। देखिए, इसके सैंपल भेजे गए थे, उसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग उसकी रिपोर्ट में आ गया है। अब वो काफ़ी है उसके लिए बॉडी में आया, क्योंकि वो गुर्दे में, लीवर में सब जगह टुकड़े भेजे गए थे, तो नेचुरल पेट में गया है तो आगे ऑर्गन में गया, इसकी रिपोर्ट में ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग आई है। अब जरा आप खुद सोचिए, क्या कोई लड़की खुद अपने मुंह के ऊपर एसिड डालेगी, खुद अपना गला काटेगी, खुद अपने अंग बाहर निकाल देगी? ये कोई सुसाइड नहीं है, ये साफ साफ दरिंदगी है, साफ साफ किया गया उस बेचारी बच्ची का। जिस विटनेस ने सबसे पहले बार बॉडी देखी उसने पुलिस को बुलाया और उसने साफ अपने बयान में कहा है बॉडी के पास ना कोई चिट्ठी थी, ना कोई बैग था, सलवार फटी हुई थी, नाड़ा खुला हुआ था और शरीर के ऊपर कोई भी जंगली जानवर के निशान नहीं थे, बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं था। तो 4 दिन के बाद एक लेटर कैसे बरामद हुआ पुलिस को, वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ। 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहां मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहां पे नहीं मिला। केस है, इसमें भी हुआ है क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। और फिर 17 अगस्त को पुलिस बताती है कि हमें एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन मनीषा के परिवार का कहना था हमारी बेटी इंग्लिश में ना तो इतनी कंफर्टेबल थी और हमारी लैंग्वेज है बागड़ी, और हमारी बेटी को ये साफ साफ पता है कि हमको इंग्लिश नहीं आती। पुलिस हमारे साथ साफ साफ एक खेल खेल रही है, हमको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ताकि अपनी आवाज को यहीं दबा ले और कॉलेज को और बड़े आदमी को बचाया जा सके। सोचो, बेटी की लाश मिलने के 4 दिन के बाद सुसाइड नोट बरामद किया गया, और जबकि मनीषा जानती थी मेरे माता पिता को इंग्लिश नहीं आती तो वो इंग्लिश में लिख ही नहीं सकती, और जब बेटी की हैंडराइटिंग से उसको मिलाया गया, ना तो वो हैंडराइटिंग मिल रही है ना उसके वर्ड मिल रहे हैं, तब भी पुलिस का बार बार यही कहना है कि उसने सुसाइड किया है और ये लिखावट भी उसी की है, जबकि वो उसकी परिजन उसको मान ही नहीं रहे कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है या ऐसा लिख सकती है। सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था, जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और देखिए, आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता, और ना ये सुसाइड नोट कैसे है आपको पता है बाहर आ गया, ये पहले से ही था। पुलिस ने इंसाफ दिलाने की बजाय बेटे की इज्जत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और पूरे गांव में अफवाह फैलाई गई कि मनीषा काफी लड़कों से बात करती थी, लेकिन परिवार और गांव का कहना है मनीषा बड़े ही शांत स्वभाव की और हंसमुख लड़की थी, जिसको सिर्फ अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल आना जाना था, जिसको सिर्फ अपने पिता की इज्जत और अपने सपनों की कदर थी। ये वही गिरा हुआ तरीका है, पहले बेटी की इज्जत मिट्टी में मिलाओ और हत्यारों को जिससे बचाया जा सके, लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। ये वही गिरी हुई हरकत है जो प्रशासन और पुलिस कर रही है। मनीषा का अब तक 3 बारी पोस्टमार्टम हो चुका है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया है। दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की ने जहर खाया है और शरीर को जंगली जानवरों ने नोचा है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है, अगर लड़की ने जहर खाया है तो लड़की 2 दिन तक कहां थी? अगर जंगली जानवरों ने नोचा है तो सिर्फ गले और यूट्रस पर ही क्यों हमला किया गया? सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट की गई और फोन क्यों तोड़ा गया? ये रिपोर्ट इंसाफ नहीं दिला रही है, ये रिपोर्ट सिर्फ उन दरिंदों को बचाने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन हर कोई सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। मनीषा के पिताजी का कहना है अगर पहले दिन पुलिस ने कार्रवाई कर ली होती तो मनीषा को बचाया जा सकता था और आज मेरी बेटी जिंदा होती। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है, मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी, और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूं कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। दादाजी का आरोप है कि पुलिस ने और प्रशासन ने और कॉलेज ने मिलकर साजिश रची है और बेटी के अंगों को निकालकर बेचा गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके अंगों को जलाया गया है, उसके चेहरे के ऊपर एसिड डालकर उसकी हत्या की गई है। भाई उसने दुकान में तो जहर खरीदा है, वे पिया है, आत्महत्या करी है। फिर ऐसी रिपोर्ट आई है भाई कुत्ते खा गए उसकी लाश। भाई कुत्ते खा गए तो यहाँ से क्यों कटी? केमिकल कैसे गिरा? सरकार ने नहीं करी, पुलिस ने नहीं करी, हमारी तो ये जनता करेगी। जो जनता ने फैसला मंजूर है ना वो ही हमारे मंजूर है। जरा सोचिए, एक बूढ़ा बाप अपने पोती पोतियों की शादियों के सपने सजाता है, लेकिन यहाँ एक बूढ़ा दादा अपनी पोती की लाश को उठाकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
मनीषा की मौत के बाद पूरे प्रदेश में गुस्सा भर चुका है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, बाजारों को बंद किया गया है और गांव की पंचायत ने साफ कहा है हमें किसी भी हद तक जाना पड़े लेकिन हम इंसाफ लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सुसाइड नहीं, ये एक हत्या है और हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पुलिस और सरकार दोनों इस केस को दबाने में लगे हुए हैं और आज हरियाणा का सिस्टम ये साबित कर रहा है कि इंसाफ पैसा और सरकार के आगे झुक जाता है। इसीलिए सरकार ने आज लोगों की आवाज को दबाने के लिए भिवानी और दादरी में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी है, ताकि लोगों की आवाज दूर तक ना पहुंचे, लोगों की आवाज बाहर तक ना पहुंचे। The Haryana government has suspended internet services in Bhiwani and Charki Dadri district. अगर आज हम चुप रहे तो कल को हमारे घर की बेटी ऐसे ही किसी खेत में लाश बनकर पड़ी होगी। सरकार बिक चुकी है, प्रशासन बिक चुका है, पुलिस तक बिक चुकी है। अब ये हम पर है कि हमको ये सब ऐसे ही देखना है। मनीषा के परिवार को रोते हुए बिलखते हुए देखना है, इंसाफ की गुहार लगाते हुए देखना है, या अपनी आवाज उठाकर उनका सहारा बनना है और मनीषा को इंसाफ दिलाना है। याद रखो, जस्टिस फॉर मनीषा इज जस्टिस फॉर एवरी डॉटर ऑफ इंडिया। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आवाज उठाइए और मनीषा को इंसाफ दिलाइए। सरकार ने नहीं करी, पुलिस ने नहीं करी, हमारी तो ये जनता करेगी। जो जनता ने फैसला मंजूर है ना, वो ही हमारे मंजूर है। चाहे कुछ करते, न्याय करते, बस न्याय करते बस।